वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है ग्रीडी वोमेन। ग्रीड का मतलब होता है लालच, तो यहाँ पे ग्रीडी है जिसका मतलब होता है लालची। तो लालची वोमेन कहते हैं औरत को, तो लालची औरत। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस एक बार, अ पुअर ओल्ड विडो वाइल सिटिंग इडल थॉट। अ पुअर एक गरीब, ओल्ड कहते हैं बूढ़ी को, विडो कहते हैं विधवा को। वाइल का सेंस होता है के दौरान, सिटिंग का मतलब होता है बैठना, तो बैठने के दौरान। आइडल का मतलब होता है बेकार, यानी कि बिना किसी काम के। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, अ पुअर ओल्ड विडो एक गरीब बूढ़ी विधवा, वाइल सिटिंग इडल यानी कि बिना किसी काम के बैठे हुए, थॉट सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, तो उसने सोचा। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि एक बार एक बूढ़ी विधवा औरत जो थी बिना किसी काम के बैठे हुए, उसने सोचा हाउ गुड इट वुड हैव बीन, यानी कि कितना अच्छा होता। इसका ये मतलब है कि कितना अच्छा होता इफ अगर माई हैन लेड टू एग्स, कि जो मेरी जो हैन है लेड वो देती, ले का मतलब होता है देना, तो वो देती टू एग्स दो अंडे। यानी कि जो मेरी मुर्गी है वो दो अंडे देती, तो कितना अच्छा होता इंस्टेड ऑफ वन, एक की बजाय। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, तो एक की बजाय। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने बैठने के दौरान उसने सोचा कि कितना अच्छा होता अगर जो मेरी मुर्गी है वो एक अंडे की बजाय दो अंडे देती। आई वुड ईट वन एंड सेल द अदर वन फॉर मनी। आई वुड ईट, मैं खाती। यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये जो वुड है ये हमारा विल का पास्ट है। तो आई वुड ईट, मैं खाती, वन यानी कि एक अंडा मैं खाती, एंड सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, और बेचती द अदर वन, जो दूसरे वाला है उसको, फॉर मनी, पैसों के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने ये देखा कि एक अंडा जो है वो मैं खाती और जो दूसरा है वो पैसों के लिए मैं क्या करती, बेच देती। विद दिस थॉट इन माइंड, विद दिस थॉट, तो इस सोच के साथ, इन माइंड, माइंड में यानी कि अपने जेन में, इस सोच के साथ, शी फेड हर हैन विद एक्स्ट्रा ग्रेन्स दैट डे। शी फेड, फीड का मतलब होता है खिलाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने खिलाया, हर हैन अपनी जो मुर्गी थी उसको खिलाया, विद एक्स्ट्रा ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। तो उस दिन जो है एक्स्ट्रा यानी कि और जो है अनाज खिलाया अपनी मुर्गी को, डेट डे उस दिन। नेक्स्ट डे अगले दिन, द हैन लेड टू एग्स, जो मुर्गी थी उसने क्या किया, लेड दिया, सेकंड फॉर्म है ले की, लेड, तो उसने दिया टू एग्स, दो अंडे दिए। तो अगले दिन जो मुर्गी थी उसने दो अंडे दिए। द वोमेन वॉज वेरी हैप्पी, तो जो महिला थी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। शी सोल्ड वन एंड एट द अदर, सेल का मतलब होता है बेचना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सोल्ड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने बेच दिया वन यानी कि एक अंडा उसने बेच दिया, एंड एट द अदर, और दूसरा जो था उसको खा लिया। यहाँ पे भी ईट की सेकंड फॉर्म है एट। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, हर ग्रीड इंक्रीज्ड, उसका जो लालच था, ग्रीड यानी कि उसका जो लालच था, इंक्रीज्ड वो बढ़ गया, यानी कि धीरे धीरे उसका लालच जो था वो बढ़ गया। शी बिगैन टू फीड हर हैन इवन मोर देन बिफोर। शी बिगैन, उसने शुरू कर दिया, बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिगैन, तो उसने शुरू कर दिया। टू फीड हर हैन, अपनी जो मुर्गी थी उसको खिलाना शुरू कर दिया। इवन मोर देन बिफोर, यानी कि पहले से ज्यादा उसने अपनी मुर्गी को
खिलाना शुरू कर दिया। द पुअर हैन कुड नॉट विदस्टैंड द ओवरफीडिंग, जो वो बेचारी मुर्गी थी, कुड नॉट विदस्टैंड, विदस्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, तो वो बर्दाश्त ना कर सकी द ओवरफीडिंग, यानी कि जो और अधिक खाना है, जो भोजन है उसको वो बर्दाश्त ना कर पाई, यानी कि उसको ज़्यादा खिलाया जाता था और दिन ब दिन उसकी जो खुराक थी वो उसको बढ़ाया जा रहा था। तो जो गरीब जो बेचारी मुर्गी थी वो इतना जो ओवर फीडिंग है वो बर्दाश्त ना कर पाई। शी फेल्ट सिक, तो वो बीमार पड़ गई। फील सिक का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल्ट, तो वो बीमार पड़ गई। एंड वन डे, और एक दिन, डाइड, वो मर गई। नाउ अब द ओल्ड लेडी, जो वो बूढ़ी औरत थी, हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव वाक्य है। जब हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो उसके पास कुछ नहीं था, विद हर, उसके साथ कुछ, उसके पास कुछ भी नहीं था। बट रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा, तो पछतावे के अलावा उस औरत के पास अब कुछ नहीं था। तो आपको ये भी बता दूं, जो यहाँ पे शी का प्रयोग किया गया है ये उस मुर्गी के लिए लगा है कि वो बीमार पड़ गई और एक दिन मर गई। तो इसका मोरल क्या है? ग्रीडनेस इज अ कर्स, यानी कि जो लालचपन है, यानी कि जो लालच करना है, इज अ कर्स, वो क्या है? एक लानत है। इट मेक्स वन ब्लाइंड, इट मेक्स, ये बना देती है, वन ब्लाइंड यानी कि व्यक्ति को अंधा कर देती है। यानी कि जो लालच है वो बुरी बला है या लानत है एक, जो इंसान को अंधा बना देती है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।